Hello students, welcome to Account Street. This is video number 16 and इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 जो हमारा चल रहा था। आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी। तो सिंपल जनरल एंट्री हमने आपको करनी सिखाई थी। यहाँ पर भी हम इस वीडियो में पहले एक बार और सिंपल जनरल एंट्री पर ही डिस्कस करेंगे। सिंपल जनरल एंट्री आपकी किस प्रकार से की जाती है वो हम यहाँ देखेंगे। पुनः एक बार जिनको पिछली वीडियो में कुछ डाउट रह गया वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने हम बुक का पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए एंट्री किस प्रकार जनरल में पास की जाती हैं वो हम ध्यान देंगे। उसके लिए क्वेश्चन आपकी ही बुक एडिशन 2020 का चैप्टर नंबर 8 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। जिनके पास बुक है वो बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो सामने स्क्रीन पर एक बार क्वेश्चन को देख लें। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिन पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो देखिए क्या है सॉल्यूशन। आइए, जनरल को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इस प्रकार से फॉर्मेट तैयार किया जाता है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ओके, ये 5 कॉलम आपके जनरल में होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कह रहा था कि 2020 अप्रैल 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले डेट वाले कॉलम में डेट डालेंगे 2020 अप्रैल 1। ओके, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैंने बताया है आपको उस दिन कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितना भी हम कैश या गुड्स लगाते हैं बिजनेस के अंदर वो सभी हमारा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो सभी हमारा कैपिटल बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। ओके, पहले डेबिट साइड ही नोट की जाती है एंड देन दूसरा साइड हमारी होती है क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड को हम 2 से इंडिकेट करते हैं। मैंने उसमें भी बताया था पिछली वीडियो में। सो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपने कैश लगाया है बिजनेस स्टार्ट के टाइम वो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। इतना है 60,000 रुपीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 60,000 रुपीज हमने नोट कर लिया है। और अब हम क्या लिखेंगे, नेरेशन। नेरेशन कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में मैंने आपको पहले बता चुका हूं। कोई भी नेरेशन हो उसे हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, जो क्वेश्चन है उसी को आप उतार सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड। और केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम में ही लाइन खींच देंगे। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकंड एंट्री में क्वेश्चन ने कहा था गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश, ये आपकी अप्रैल 2 है। गुड्स परचेज फॉर कैश का मतलब आपने नगद माल खरीदा है। तो हम देखेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास आया। क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है और आने वाली वस्तु हमारी क्या होती है, डेबिट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में गुड्स डेबिट होगा। लेकिन जब हम माल को परचेज करते हैं तो उस गुड्स को हम परचेज का ही नाम दे देते हैं, क्योंकि वो खरीदा हुआ माल हो गया हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट। आपने नगद खरीदा है तो आपके पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। सो टू कैश अकाउंट। ओके, नरेशन आप डाल देंगे बीइंग परचेज गुड्स। ये आप नोट कर सकते हैं। कितनी अमाउंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 15,000। सो 15,000 रुपीज आपने डेबिट और 15,000 रुपीज क्रेडिट में शो करा दिए। नेक्स्ट एंट्री को कहता है अप्रैल 3 में गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। यानी कि वो कह रहा है कि पंकज से उधार माल खरीदा। पंकज से उधार माल खरीदा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाम व्यक्ति का आ जाता है तो ऑटोमेटिक में उधार होता है। अगर कैश का नाम साथ में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन पंकज से उधार माल खरीदा है तो माल हमारे पास आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, नो डाउट। ओके, और पंकज कौन हो गया, एक पर्सन है, व्यक्ति है। तो पर्सनल अकाउंट थ्रू वो हमें क्या दे रहा है, माल दे रहा है। तो हमने उससे माल खरीदा तो वो कौन हो गया, गिवर हो गया। और गिवर कौन होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इसलिए टू पंकज, टू पंकज। नेरेशन आप डाल देंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम
अमाउंट है आपकी 18,000 रुपीज। नेक्स्ट अप्रैल 5 एंट्री कह रहा है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, नरेश को उधार माल बेचा। तो यहां पर नरेश कौन हो गया? रिसीवर। नरेश प्राप्त कर रहा है, इसलिए नरेश डेबिट, या आप नरेशिस अकाउंट डेबिट कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। और टू सेल्स अकाउंट, क्यों? क्योंकि आपने माल बेचा है तो गुड्स आपके पास से जा रहा है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। और जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसको हम सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं, और गुड्स अगर परचेज करते हैं तो उसको हम परचेज के नाम से इंडिकेट करते हैं। ओके, यहां पर आप बीइंग करके नरेशन नोट कर सकते हैं। अमाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी 9,000 रुपीज है, सो 9,000। नेक्स्ट इज 7th में गुड्स रिटर्न टू पंकज, गुड्स रिटर्न टू पंकज। तो देखिए गुड्स रिटर्न की अगर हम बात करें, यहां पर देख लेते हैं गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न मतलब होता है माल वापस करना। तो गुड्स रिटर्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परचेज रिटर्न और दूसरा होता है सेल्स रिटर्न। केवल दो ही रिटर्न हमारे पास होते हैं, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न इट मीन्स खरीदा हुआ माल वापस किया गया, जो माल हमने खरीदा था उसको हमने वापस कर दिया है। सेल्स रिटर्न इट मीन्स बेचा हुआ माल वापस आना, जो हमने माल बेचा था वो वापस आ गया किसी कारण से। तो केवल दो ही रिटर्न होती है। रिटर्न में हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि रिटर्न कौन सी है, परचेज है या सेल्स है। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्लियर कह रहा था यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू पंकज, इट मीन्स पंकज को माल वापस किया। तो पंकज को हम माल वापस कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमने पंकज से माल खरीदा होगा, इसलिए तो हम पंकज को माल वापस कर रहे हैं। सो यहां पर कौन सा हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। कौन सा हो गया? परचेज रिटर्न हो गया, क्योंकि हम पंकज को माल वापस कर रहे हैं। तो इसलिए ऊपर विशेष ध्यान देना है, पंकज को माल वापस किया। ओके, तो यहाँ पर पंकज कौन हो गया? रिसीवर, क्योंकि वो माल को प्राप्त कर रहा है। अब हम उसको माल दे रहे हैं तो वो माल को प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए पंकज रिसीवर हो गया। सो पंकज इज अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिसीवर डेबिट होते हैं। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, पूरा नाम लिखते हैं, गुड्स रिटर्न नहीं लिखते बल्कि पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, तो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि माल हमारे पास जा रहा है और जाने वाली वस्तु हमेशा क्रेडिट होती है। सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 12,000 रुपीज आप शो करा देंगे। बीइंग लिख करके आप नरेशन डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री आपकी आती है गुड्स रिटर्न बाय नरेश, नरेश के द्वारा माल वापस किया गया, नरेश के द्वारा माल वापस किया गया। इट मीन्स माल हमारे पास आ रहा है, तो क्या हो गई ये हो गई सेल्स रिटर्न। क्या हो गई? सेल्स रिटर्न, माल आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? माल आने वाली वस्तु डेबिट होती है, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होगा, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और टू नरेश, क्योंकि नरेश यहाँ पर कौन हो गया? गिवर, और गिवर हमेशा क्रेडिट होते हैं। यहां पर आप नरेशन लिख सकते हैं। ओके, कितनी अमाउंट है इसकी? 1400। नेक्स्ट आता है आपका कैश पेड टू अजय, कैश पेड टू अजय, अजय को कैश दिया, पैसे दिए। सो अजय कौन हो गया? रिसीवर, रिसीवर डेबिट होते हैं। सो अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, में कैश में दे रहा हूं, कैश जा रहा है मेरे पास से और जाने वाली वस्तु हमेशा क्रेडिट होती है। सो कैश क्रेडिट हो गया है, और इस प्रकार से आप नरेशन शो करा सकते हैं। और इसकी जो अमाउंट है वो आपकी 6,000 रुपीज की अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपकी अप्रैल 12, नीचे स्पेस नहीं है तो साइड में कर देता हूं मैं। आइए यहां पर देखते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं यही, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट
क्रेडिट। नेक्स्ट डेट है आपकी 12 अप्रैल 12। ओके, यहां पर ये कह रहा है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, प्राप्त हुआ। जब कमीशन प्राप्त हुआ है तो क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, और आने वाली वस्तु डेबिट होती है, सो कैश अकाउंट डेबिट। और कमीशन क्या है मेरे लिए, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है तो इसलिए मेरे लिए इनकम है, इसलिए क्या है, इनकम है। और इनकम एंड प्रॉफिट्स मैंने आपको रूल्स में बताए थे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। सो टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट कितनी अमाउंट है, 2700 बीइंग में आप नरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेट है आपकी 15 फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज। तो देखिए हमारे पास क्या आया, फर्नीचर हमने खरीदा है तो क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और आने वाली वस्तु क्या होती है, डेबिट होती है, इसलिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो एंट्री पास कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार परचेज का नाम क्यों नहीं लिखा, फर्नीचर का नाम क्यों लिखा। तो देखिए फर्नीचर एक असेट्स है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। गुड्स को हम परचेज कह सकते हैं, गुड्स को हम परचेज कह सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को परचेज नहीं कह सकते, क्योंकि फर्नीचर अपना एक अलग आइटम है, असेट्स है, वो अपने आप में आइडेंटिफाई करता है कि मैं असेट्स हूं, तो इसलिए फर्नीचर को हम अलग से शो कराएंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और आपने क्या किया, फर्नीचर को यहाँ पर परचेज किया है। सो क्या गया आपके पास से, कैश गया, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। सो टू कैश अकाउंट, बीइंग में आप लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज। अमाउंट कितने रुपए की है आपकी, वो आप अमाउंट नोट कर सकते हैं, 7000 रुपीज। कितना, 7000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री 16 रेंट पेड टू अमित, रेंट पेड टू अमित, अमित को रेंट दिया। तो देखिए यहां पर जब भी हम एक्सपेंसेस किसी व्यक्ति के साथ करते हैं या इनकम किसी व्यक्ति के थ्रू करते हैं तो उस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रेंट दिया अमित को, तो रेंट तो मैंने दे दिया है ना, कैश तो मेरे पास चला गया है, और रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है। और हो सकता है मेरे पास मान लीजिए 1000 रेंटर है मेरे, तो मैं 1000 के नाम तो नहीं लिखूंगा, तो इसलिए रेंट अकाउंट एक बना दिया जाएगा, उसी में ही सही व्यक्तियों के नाम लिख दिए जाते हैं। सैलरी मान लीजिए 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, मैं सैलरी दे रहा हूं, तो मैं अलग नाम तो नहीं लिखूंगा कि राम को सैलरी दी, मोहन को सैलरी दी, महेश को सैलरी दी, ऐसे 10,000 नाम हो जाएंगे। तो उसके लिए केवल एक ही नाम यानी सैलरी अकाउंट बना दिया जाता है, उसी के अंदर ही सारे पर्सन को सैलरी दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर अमित को हमने रेंट दिया है, तो अमित से हमारा मतलब नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट आप दे रहे हैं तो रेंट आपके लिए एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव हमेशा डेबिट होते हैं। और दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, जाने वाली वस्तु हमेशा क्रेडिट होती है। सो टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं। कितनी अमाउंट है आपकी, 5000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। देखिए सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, इट मीन सुमित को नगद माल बेचा है। जब हम नगद माल बेचते हैं तो हमें नाम से, व्यक्ति के नेम से कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि नगद तो नगद है, नगद में हमें नाम से क्या मतलब है। आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाएं और उस दुकानदार को पैसे दे दें तो वो आपका नाम पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको नाम से आपके से कोई संबंध नहीं है, उसको तो पैसे मिल गए और उसने आपको सामान दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में नाम से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। सीधी सी बात है, आपने सोल्ड किया है गुड्स को और पैसा आया है, तो आने वाली वस्तु डेबिट होती है, तो पैसा आ रहा है आपके पास सीधा सीधा। सो कैश अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट, माल बेचा सो माल गया। ओके, कितने रुपए हैं आपके ये, 6000 रुपीज, 6000। ओके, डी नरेशन शुरू करा दें। कैश सेल्स, अगली एंट्री आती है अभी कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, ये मत समझ लेना कैश को बेच दिया, कैश नहीं बिकता है कभी भी। कैश सेल्स मीन्स नगद माल बेचा है, यहाँ पर गुड्स जो है वो हिडन है। ओके, सो नगद माल बेचा, क्या आया हमारे पास, कैश आ रहा है। सो ऐसी कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाली वस्तु डेबिट होती है, और माल जा रहा है सो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बेच रहे हैं हम, तो टू सेल्स अकाउंट से इंडिकेट कर देंगे, और यहाँ पर आप नरेशन शो करा देंगे। और अमाउंट आपके पास कितनी हो गई, 7000 रुपीज। कितनी, 7000 रुपीज। नेक्स्ट, 30 अप्रैल में कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट।
कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, यानी कि नरेश का जो अकाउंट है उस पर हमें कैश प्राप्त हुआ है। ठीक है, सो कैश प्राप्त हुआ, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। आने वाली वस्तु डेबिट होती है, सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और नरेश कौन हो गया, यहाँ पर गिवर हो गया, नरेश हमको पैसा दे रहा है, सो गिवर क्रेडिट होते हैं, सो टू नरेश या नरेशिज अकाउंट। ओके, अमाउंट आपकी 5000 रुपीज शो करा दीजिए। नरेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट, सैलरी पेड। सैलरी पेड यानी सैलरी दी, तो आप सैलरी दे रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान दें, तो सैलरी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है तो कैश तो क्रेडिट होगा। ओके, और यहाँ पर सैलरी आप दे रहे हैं तो कोई भी जब एक्सपेंसिस हो गई, क्योंकि आप कुछ भी दे रहे हैं, रेंट दिया, सैलरी दी, वेजेस दी, कमीशन दिया, तो ये क्या एक्सपेंसिस है, तो आपके लिए खर्चा है। और एक्सपेंस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश आपके पास जा रहा है। और अमाउंट आपकी कितनी थी, इसमें अमाउंट है आपकी कितने रुपए की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो अमाउंट डाल दीजिए 10,000 रुपीज की आपकी अमाउंट है, वो अमाउंट मैंने 10,000 डाल दी यहाँ पर, बीइंग लिख के नेगेशन। ओके, लास्ट में आप टोटल लगा देंगे, टोटल ऑफ जनरल या जनरल टोटल, जनरल टोटल जितना भी हुआ, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। ओके, वो टोटल लगा दीजिएगा, टोटल दोनों इक्वल ही होंगे। तो ये आपकी सिंपल जनरल एंट्री मैंने एक वीडियो में यहाँ पर और आपको समझा दी है, समझ में आ गया होगा। सिंपल जनरल एंट्री आपकी बुक में जितनी भी हैं उनका अच्छे से रिवाइज करें, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कंपाउंड जनरल एंट्रीज की, जहां पर 2 या 2 से अधिक अकाउंट्स क्रेडिट या डेबिट किए जाते हैं। तो इसलिए सिंपल जनरल एंट्री को आप अच्छे से यहां तक रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।